जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अरुण अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अरुण है और मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु जी महाराज ने ये मौका मुझे दिया कि मैं आप सभी के समीप अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, कैसे उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे डाली। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जो कि गुरुजी की कृपा मुझ पे हुई है। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी से मैं करीबन 2.5 साल पहले जुड़ा हूँ। संगत जी, ज़्यादा लंबा टाइम मुझे नहीं हुआ है महाराज से जुड़े हुए, लेकिन इन 2.5 सालों में गुरुजी ने मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दिया। संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। संगत जी, हम 2 भाई हैं और संगत जी मेरी अभी शादी नहीं हुई है। संगत जी, अपने स्टडी ख़त्म करने के बाद मैं काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, हर जगह जा रहा था। संगत जी, जिस भी काम में हाथ डालता था उसमें भी मुझे सफलता हासिल नहीं होती थी। संगत जी, मैंने कितनी शॉप्स भी खोली, अपनी दुकानें भी खोली, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। संगत जी, सबसे पहले मैंने कपड़ों का कारोबार शुरू किया, नहीं चला। उसके बाद संगत जी मैंने क्रॉकरीज का भी बिजनेस शुरू किया, वो भी नहीं चला। फिर संगत जी मैंने एक परचूनी की दुकान भी खोली होलसेल पे रेट पे, लेकिन संगत जी वो भी नहीं चली। मैं हर तरफ से संगत जी निराश था, नाकाम था और परेशान था। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से पंडितों के पास भी जा रहा था, जोशियों के पास भी जा रहा था अपनी कुंडली दिखाने के लिए। और संगत जी, कुछ पंडितों का, कुछ जोशियों का कहना ये था कि मेरे भाग्य में बहुत बड़ी सफलता लिखी है, लेकिन कब लिखी है, कैसे लिखी है, ये वो लोग नहीं बताते थे। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ उपाय करने को कहते थे और संगत जी मैं उपाय करता रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम मनुष्य हैं तो हमें बहुत जल्दी चीज़ों की आदत होती है। मेरे संगत जी बहुत सारा समय उन पंडितों और जोशियों के चक्कर में ख़राब हुआ। संगत जी, जो भी कमाता था उन्हीं में चला जाता था। कभी किसी पंडित ने कोई खर्चा बता दिया, कभी किसी जोशी ने कुछ खर्चा बता दिया। यहाँ तक कि तो संगत जी जोशियों पंडितों ने मुझे ये तक कह दिया था कि तुम्हारे जो कुंडली में सर्प दोष है। मैं बहुत परेशान था संगत जी। उसका उन्होंने मुझे करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा बताया और संगत जी वो भी मैंने किया। संगत जी, मैं थक चुका था, हार चुका था। अब फिर मैंने पंडितों जोशियों के पास जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका यही कहना था लाइफ में बहुत आगे सक्सेस होने वाले हो, लेकिन कब वो उनको नहीं पता था। उसके बाद संगत जी मैं जो टीवी पे धार्मिक चीज़ें आती हैं, जो धार्मिक बातें बताते हैं, मैंने उनको सुनना शुरू किया, उनके प्रवचन सुनने शुरू किए। संगत जी, प्रवचन सुन के मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलता था, लगता था कि शायद आगे अच्छा ही होगा। लेकिन संगत जी कब अच्छा होगा, किस समय अच्छा होगा, वो नहीं पता था। ये सब चीज़ों ने संगत जी मुझे झंझोर के रख दिया था। एकदम मैं टूट चुका था, क्योंकि संगत जी मेरे से मेरा बड़ा भाई बहुत सक्सेस था, क्योंकि वो मैरिड था और उसके 3 बच्चे थे। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल था।
मैं भी संगत जी यही सपना देख रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण कंप्लीट की थी, लेकिन पढ़ाई के बावजूद भी मुझे सफलता हासिल नहीं हो रही थी। मैं जहाँ भी जाता था वहीं निराशा हासिल होती थी, जिस भी काम में हाथ डालता था उसी में संगत जी मुझे असफलता हासिल होती थी। मैं टूट चुका था, परेशान हो चुका था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी-कभी आत्महत्या करने का भी मन करता था, क्योंकि संगत जी पेरेंट्स हमारे थे नहीं, हम सिर्फ 2 ही भाई थे और मैं भाई के सहारे कब तक रहता? भाई मेरा कब तक खर्चा उठाता? क्योंकि संगत जी एक लिमिट होती है हर इंसान की दूसरे इंसान की मदद करने की। और संगत जी 5-5 10-10 रुपए माँगने में मुझे खुद ही बहुत शर्म आती थी। संगत जी दिन भर मैं घर में पड़ा रहता था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने काफ़ी दुकानें खोली थी, बंद कर दी। उसके बाद संगत जी दिन भर मैं घर में पड़ा रहता था, समझ नहीं आता था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। फिर संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में गुरुजी महाराज एक दीपक की रोशनी बनकर आए, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अभी संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 2012 से लेके संगत जी 2021 तक मैंने धक्के ही खाए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आप लगाओ कितना लंबा टाइम संगत जी मैंने स्ट्रगल किया। इस बीच मैंने पंडितों के पास जाना शुरू किया, जोशियों के पास जाना शुरू किया, जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई, हर चीज़ के लिए मोहताज हो गया। इस रीज़न से संगत जी मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं अपना पेट नहीं पाल पा रहा, तो मैं किसी दूसरी की लड़की को कैसे रख सकता हूँ। तो ये रीज़न बहुत संगत जी मेरी लाइफ इस कदर हो गई थी कि बस मैं भगवान से यही कहता था कि आखिर मेरी ही लाइफ में इतना सब कुछ स्ट्रगल क्यों क्यों। संगत जी पर गुरुजी महाराज जब मेरी लाइफ में आए, तब मैंने बिल्कुल अपेक्षा नहीं करी थी कि मैं यहाँ से भी यहाँ पहुँच जाऊँगा। और गुरुजी का आगमन मेरी लाइफ में गुरुजी की मर्जी से हुआ संगत जी। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि गुरुजी मुझे इस कदर अपने से जोड़ेंगे या इस लायक मुझे समझेंगे कि मैं गुरु परिवार की संगत कहला सकूं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी अभी 2000 संगत जी 22 में ही मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। और संगत जी ये बात है जनवरी की, 25 जनवरी, जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। और गुरुजी से मैं कैसे जुड़ा संगत जी, ये भी अपने आप में बहुत डिवाइन सत्संग है। संगत जी मैं बहुत टेंशन में था, बहुत ही टेंशन में, कड़ाके की उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा थी संगत जी, 25 जनवरी का टाइम था। और संगत जी मैं इतनी टेंशन में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, और करीबन संगत जी रात के 8:30 या 9 बज रहे थे। संगत जी वो कहते हैं ना, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ज़रूर हैं। भाई मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन भाभी उनका थोड़ा-सा रवैया कहीं न कहीं संगत जी वो भी गलत नहीं है। वो इसलिए गलत नहीं है क्योंकि 2012 से लेके इतना लंबा टाइम उन्होंने मुझे रखा, पाला, पोसा और दुकानों खुलवाई। और संगत जी कहीं न कहीं फिर इंसान का भी मन करता है कि वो कुछ चीज़ें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी सोचे। तो कहीं न कहीं संगत जी वो भी गलत नहीं थे। तो संगत जी 25 जनवरी की बात थी, भाभी से कुछ कहा-सुनी हो गई थी और 8:30 8 का टाइम था, और संगत जी मैं घर से बिना खाना खाए निकल गया। कंटिन्यू मेरे पास फ़ोन आ रहे थे घर से, मैं किसी का फ़ोन पिक नहीं कर रहा था, और संगत जी मैं परेशान था। मुझे लगा कि अब मैं घर नहीं लौटूँगा, अब मैं भी संत बाबाओं, फ़कीरों वाली ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ़ का कोई मान्य नहीं रहा, मेरी पढ़ाई का किसी काम नहीं आई। यही सोच के संगत जी मैं लाजपत नगर की मार्केटों में निकल पड़ा।
और संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने अपनी संगत को जोड़ना होता है तो वो किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से जोड़ लेते हैं। संगत जी, मैं उस मार्केट में ऐसा ही टेंशन में परेशान जा रहा था कि संगत जी, मेरी एक टक्कर एक आंटी से होती है। और संगत जी, उस टाइम मुझे उनका नाम नहीं पता था, ना ही मैं उनके बारे में जानता था। उनसे मेरी टक्कर हो जाती है और संगत जी, वो आंटी अपने सामान के समेत गिर जाती हैं। तो मैं संगत जी, जब उनको उठाता हूँ, वहाँ 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मुझ पे थोड़ा-सा चिल्लाने लगते हैं, तब वो आंटी कहती हैं, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, इनकी गलती नहीं थी और मैं भी कुछ इधर-उधर देख के चल रही थी। संगत जी, उसके बाद मैं उन आंटी को उठाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि वो गलती से मेरी आपसे टक्कर हो गई, मैंने सोचा नहीं था। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, बस मेरे गुरुजी नहीं टूटे हों। वो इस तरीके से मुझे कहती है। और संगत जी, जब वो अपना थैला निकालती हैं जिसमें वो गुरुजी का उस दिन फ्रेम करा के लाए थे, तो कहती हैं, बस मेरे गुरुजी को कहीं चोट ना लगी हो, वो ना उनका फ्रेम ना टूट गया हो। तो वो उनका सामान, संगत जी, इतनी भयंकर टक्कर थी उनकी मेरी कि उनका जो सब्जियां थी वो बिखर गई, फ्रूट्स थे वो गिर गए, थैले में गुरुजी का स्वरूप था, उसके लिए वो बहुत चिंतित थी। और संगत जी, जब वो सारी सब्जियां वगैरह कुछ नहीं उठाती, सिर्फ थैले को उठा के गुरुजी चेक करती हैं। और संगत जी, जब वो गुरुजी का स्वरूप निकालती हैं, तो संगत जी, वो गुरुजी का स्वरूप देख के बोलती हैं, जय गुरुजी, आपको कुछ नहीं हुआ। और एक लंबी गहरी सांस लेती हैं वो उस समय। संगत जी, मैं ये चीज़ देख के रुक नहीं पाता। मैं कहता हूँ, आंटी, आपकी कोहनी में चोट आई है और आपके घुटने में भी चोट आई है, क्योंकि आप बहुत तेज गिरे हो। क्योंकि डिवाइडर था संगत जी, जब उनसे मेरी टक्कर हुई थी, वो आंटी बहुत ज़ोर से गिरे थे। तो वो आंटी कहती है, कोई बात नहीं, मेरे तो चोट लगी सो लगी, मेरे को संभालने वाले तो मेरे गुरुजी हैं, पर गुरुजी को संभालने वाले तो हम सभी हैं ना। तो उस संगत जी, मैं अजीब सा मुझे अटपटी सी लगती है। तो उस समय देखिए संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी थॉट डालते हैं, गुरुजी ही माइंड में डालते हैं। और मैं उन आंटी से पूछ बैठता हूँ, मैंने कहा, आंटी, ये गुरुजी कौन है? तो वो बताती हैं कि गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी हैं, और मैं इनको ही फ्रेम करा के ला रही थी। तो आंटी कहती है कि हो सकता है आपसे मेरी टक्कर इसी वजह से हुई हो कि गुरुजी ने आपको जोड़ना हो, या गुरुजी ने कोई कष्ट काटा हो आपका या मेरा। तो संजय जी, मुझे समझ नहीं आता है। तो मैं आंटी को कहता हूँ, आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे 5 मिनट समझा दीजिए। तो देखिए संगत जी, ये गुरु परिवार की संगत है, इतनी जल्दी कोई किसी को टाइम भी नहीं देता है, और जिसमें एक लेडीज जो कि जानती नहीं और मैं उनको नहीं जानता। तब संगत जी, वो साइड में मुझे ले जाती हैं और साइड में वो उनकी सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मैं उठाता हूँ, और साइड में खड़े होके आंटी मुझे गुरुजी के बारे में बताती हैं। तो मैं आंटी से कहता हूँ कि आंटी, क्या आपके गुरुजी मेरी जॉब लगवा सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हताश हूँ, मेरे को कहीं कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। तब वो आंटी मुझे कहती हैं कि आप गुरुजी को मानो, आप गुरुजी के दरबार जाओ, लेकिन उनसे मांगो मत, उन्हें मानो। अगर तुम उनके दरबार मांगने जा रहे हो तो तुम भिखारी हो, वो राजा भोज है, तुम्हें दे तो देगा, लेकिन पता नहीं तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। इसलिए उन्हें मांगो, उनसे मांगो मत, क्योंकि जब तुम उन्हें मानोगे तो तुम्हें वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं करी। तो संगत जी, वो आंटी मुझे इस तरीके से समझाती हैं, और मैं आंटी को कहता हूँ कि मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकता हूँ, और अगर मुझे इनके दरबार जाना हुआ तो संगत जी, बहुत प्यारी गुरु आंटी थी, वो संगत थी गुरु परिवार जी का। और संगत जी, मैं इस सत्संग में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बिना उनकी आज्ञा से उनका नाम इस सत्संग में शेयर करूँ। तो क्योंकि संगत जी देखिए, भले ही वो संगत परिवार का हिस्सा है, लेकिन हम किसी का नाम उनसे बिना पूछे नहीं ले सकते। संगत जी, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे देती हैं और मैं कहता हूँ, आंटी, मैं आपको फ़ोन करूँगा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी,
मुझे शांति उसी समय मिल गई जब मेरे को आंटी ने कुछ चीज़ें शेयर करी गुरुजी की। मैं इतना हताश था, परेशान था कि आज मैं घर नहीं लौटूँगा, मैं कभी नहीं लौटूँगा। और संगत जी, मैं ऑलरेडी घर वापस जाता हूँ। और संगत जी, जबकि मेरी भाभी से मेरा झगड़ा हुआ था, मैं घर जाता हूँ, शांत रहता हूँ, जिसे पता नहीं कौन-सी चीज़, कौन-सी गुस्से पे उस टाइम गुरुजी ने मेरे नियंत्रण किया और कितना मेरा माइंड शांत किया, ये गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी, मैं घर जाता हूँ, शांतिपूर्वक उसी बातों पे ध्यान लगाकर सोचता रहता हूँ। और संगत जी, अगले दिन सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। और संगत जी, ठीक 9 बजे मैं उन आंटी को कॉल कर देता हूँ। संगत जी, उन आंटी का फ़ोन उनके हस्बैंड उठाते हैं। मैं थोड़ा-सा घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ कि भई पर जान नहीं है, पहचान नहीं है और ऐसे किसी के हस्बैंड कुछ गलत ना समझे। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरुजी ने जोड़ना है, तो वो सही ही माध्यम दिखाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। तो संगत जी, उनसे मेरी बात होती है और मैं उनको बताता हूँ कि मैं अरुण बात कर रहा हूँ और ये वो आंटी जी ने नंबर मुझे कल दिया था और ऐसे से वो गिर गए थे। तो वो कहते हैं उनके हस्बैंड, हाँ, हाँ, मुझे बता रही थी मेरी वाइफ़, बताइए कैसे आपने फ़ोन किया? तो मैं कहता हूँ सर, तो वो कहते सर ना बोलो, आप मुझे अंकल बोलो, अब बताइए। तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे गुरुजी के बारे में जानना है और कल ऐसे-ऐसे आंटी ने मुझे बताया था। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, आज मंडे का दिन है और हम लोग गुरुजी के दरबार जा रहे हैं और आप चलो हमारे साथ। संगत जी, मैं उनको कहता हूँ आप मुझे अपना लोकेशन और अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुरंत आता हूँ। देखिए संगत जी, ये माध्यम गुरुजी और ये थॉट गुरुजी उनके दिमाग में भी डाल रहे हैं, मेरे दिमाग में भी डाल रहे हैं। मैं यहाँ भी थोड़ा-सा माइंड अपना लगा रहा हूँ कि ऐसे कोई अनजान आदमी इतनी आसानी से मुझे ले जाने के लिए कैसे तैयार हो गया, जबकि जान नहीं, पहचान नहीं। बट वो कहते हैं ना संगत जी, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। जब गुरुजी की प्लानिंग है, तो उसके आगे तो इंसान की प्लानिंग ही फेल है। संगत जी, वो मुझे लोकेशन सेंड करते हैं और संगत जी, वो दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में रहते थे और मैं लाजपत नगर रहता था। तो संगत जी, मैं उनके बताए हुए लोकेशंस पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि अंकल बताते हैं कि फुल डे मंदिर खुला है। तो बताए हुए उनके लोकेशन पे पहुंचता हूं और संगत जी, बड़ा अच्छा लगता है उस परिवार से मिलके, बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। मैं उन आंटी अंकल का भी बहुत-बहुत शुक्राना करता हूं कि वो दरबार मुझे महाराज के लेके गए। और संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी के दरबार उनके साथ जाता हूँ। संगत जी, ये इतना बड़ा शिवलिंग देख के तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। मुझे संगत जी बिल्कुल भी सुध नहीं कि मैं मतलब इस पृथ्वी पर हूँ, धरती पे हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। संगत जी, सारी चीज़ें मुझे अंकल आंटी ने समझाई, बताई, वहाँ माथा टिकवाया, लंगर प्रसाद करवाया और वहाँ सिर्फ मैं यही अरदास करके आया कि आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे पॉजिटिविटी बख्शी, अपने दरबार तक आपने मुझे खींचा। तो मेरा विश्वास है कि आप मेरे अंग-संग हो। ये मेरा पहला वो था संगत जी, जब मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई। उसके बाद संगत जी बड़ा धन्य हुआ और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था और संगत जी मैं हर मंडे को गुरुजी के दरबार पहुंचने लग गया, हर मंडे को। फिर संगत जी, उन अंकल का एक मान लीजिए 15 या 20 दिन बाद उनका मेरे को एक फ़ोन आता है और ऐसी बात चलती है और वो अंकल कहते हैं कि कैसा लगा आपको गुरुजी के दरबार जाना, जुड़ना। संगत जी, मैं उनको बताता हूँ कि मुझे बहुत शांति, सुकून वहाँ पे मिल रहा है। तब संगत जी, ऐसी बातों-बातों में वो अंकल मुझे कहते हैं कि मैं एक अकाउंटेंट ढूँढ रहा हूँ, जिसे मेरी कंपनी में जॉब की अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने उन अंकल को कहा कि मुझे भी जॉब की तलाश है, तो वो अंकल कहते हैं ये लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। शायद गुरुजी ने इसलिए ही आपसे मुलाकात कराई थी। और संगत जी, मुझे नोएडा में गुरुजी की कृपा से एक अच्छी जॉब मिली अकाउंटेंट की। और संगत जी, आज भी मैं उसी गुरु परिवार की संगत के यहाँ जॉब कर रहा हूँ।
ये 2.5 साल संगत जी मेरी जॉब को हो गई। ये महाराज का शुक्राना करता हूँ, गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि कैसे गुरुजी ने कनेक्शन बनवाया। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई, अपने से जोड़ा। और संगत जी गुरुजी का मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि गुरुजी से बिना पूछे मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाता हूँ। संगत जी वो गुरु परिवार की जो संगत है, गुरु परिवार का जो परिवार है, वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह वो आंटी रखती हैं। संगत जी सच में मुझे एक भाभी की जगह 2 भाभी का प्यार गुरुजी दिलवा रहे हैं, एक भाई की जगह 2 भाई का प्यार दिलवा रहे हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी शादी भी फिक्स हो गई है, जो कि संगत जी जिसका सत्संग मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा जब गुरुजी की आज्ञा होगी। ये मेरी जर्नी है संगत जी गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी कैसे गुरुजी ने जोड़ना है, कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी है, वो गुरुजी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ गुरुजी को मानना है, समर्पण करना है। विश्वास कीजिए संगत जी, एक बार आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपने मन की बात कीजिए। जब मैं फर्स्ट दर्शन के लिए गुरुजी के दरबार गया था, तो सिर्फ मैं एक बार ही गुरुजी से अपने मन की बात के आया था कि अब आपके हाथ है, जो करना है आपने करना है, मैंने सब आपको सौंप दिया है। और संगत जी आज गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। जिस टाइम मेरे पास 5 रुपए नहीं होते थे, आज संगत जी 5 लाख रुपए तक मैं एक दिन में कर सकता हूँ। तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी की कृपा। मांगो मत, मानो। बस संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अगला सत्संग बहुत जल्द सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म पर ही शेयर करूंगा। आंटी ने मेरे काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि आंटी को भी ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, उन्हें खुश रखें। और संगत जी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी गलती हो, भूल हो, मेरे प्यारे गुरुपा मुझे माफ़ करना। साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में सच आपने कहा कि गुरुजी को जब अपनी संगत को जोड़ना होता है, वो कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई मार्ग ज़रूर दिखा देते हैं। सच में संगत जी ऐसे ही आपको गुरुजी ब्लेस करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और आप अपने कल्याण अनुभव शेयर करते रहें, क्योंकि आपका भी कल्याण है और हम सबका भी कल्याण है। जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग और अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए। आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी मैं भी गुरु परिवार की बेटी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।